हाय आज के इस वीडियो में हम कैप राउंड वन यहाँ पर भरेंगे। कैप राउंड वन का फॉर्म वीडियो इंटेंस होगी, आराम से देखना टिल द एंड। एंड आज है इंजीनियरिंग काउंसलिंग का डे नंबर 25। ओके चलिए, पहले पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने से पहले आपके खुद के हाथ में एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपने कॉलेजेस अपने प्रायोरिटी के हिसाब से बनाए होने चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है तो आपने पूरी लिस्ट बनाई हुई होनी चाहिए कि ये कॉलेज की ये ब्रांच, इस कॉलेज की इस ब्रांच में, या ऐसे समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो मेरी प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी वो कई बार मेंशन किया है कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो स्टेप नंबर 1 तो अप्रोक्सीमेटली हमारा वही हो जाता है। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है, सर हमें तो नहीं आता है, ना ही हमने किसी से काउंसलिंग भी लिया है, तो हमारे ऐप के ऊपर मैंने मुंबई की एंड पुणे की अप्रोक्सीमेटली 150 कॉलेजेस की लिस्ट अपलोड की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। बट जहां से भी आप लिस्ट ले रहे हो, मेरे सोर्स से किसी और से, आपको सीधा छाप नहीं देना है ना। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे कस्टमाइजेशन करना है। तो वही लिस्ट जहां से भी आप ले रहे हो डाउनलोडेबल फॉर्म में, सो ऐप पे डाउनलोडेबल फॉर्म में है, तो वहां से आप कस्टमाइज करो, कुछ चीजें कट कर दो अपने हिसाब से, है ना। जैसे उसमें वुमेन्स कॉलेज भी हैं, तो वुमेन्स कॉलेज में थोड़ी सब लोगों को अप्लाई करना है, राइट, है ना। तो अपने हिसाब से वहां पे कस्टमाइजेशन कर दो, और कस्टमाइजेशन करके एक लिस्ट आपके ऑफलाइन यानी पन्ने पे लिखी हुई होनी चाहिए। पेपर में आपकी एक लिस्ट लिखी हुई आपके पास होनी चाहिए। ऐसे करते करते एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो जिनको नहीं है मैंने बता दिया रेफरेंस, जिन्होंने खुद से बनाई है बहुत अच्छी बात है। तो ये हो जाता है कभी भी स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 1 आपका ये हो जाता। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है लॉग इन कीजिए। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट की। अब यहाँ पे क्या है, आपको सर्च करने के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कई लोगों को था कि सर मुझे ये ब्रांच चाहिए, मैं यहाँ रहता हूँ, क्या मुझे कोई कॉलेज मिलेगा क्या? सर मैं यहाँ रहता हूँ बट मुझे TFWS में ही ये ब्रांच चाहिए, मिलेगी क्या? तो ये आपका पूरा का पूरा सर्च ऑप्शन है। ओके, ये क्या है? पूरा का पूरा सर्च ऑप्शन है। एग्जाम्पल तौर पे मुझे AI इन डेटा साइंस चाहिए, रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे चाहिए AI इन डेटा साइंस मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो मुंबई यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। देखें कितने कॉलेजेस यहाँ पे AI इन डेटा साइंस दे रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर। सो देखो मुझे एक लिस्ट मिल गई। फर्दर मोर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना कॉलेज के आगे कोड्स लिखे हुए हैं, जो कोड स्टूडेंट्स को समझते नहीं है, या तो पहली बात, या तो फिर वो रैंडमली भर देते हैं। देखो, टी वर्ड का मतलब होता है TFWS। अगर मुझे वसंत दादा पाटिल कॉलेज में TFWS कोटा के थ्रू अप्लाई करना है, सो मैं यहाँ पर वसंत दादा कॉलेज टी सिलेक्ट करूंगा। चॉइस कोड में क्या सिलेक्ट करूंगा? चॉइस कोड में यहाँ पे टी सिलेक्ट करूंगा, यानी कि मैं TFWS के थ्रू इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहता हूँ। किन्हीं कॉलेज कोर्स के आगे यहाँ पे चॉइस कोड के आगे 10 लिखा है। 10 का मतलब होता है जो इस कॉलेज में पहली बैच चलती होगी, यानी जो मॉर्निंग बैच चलती होगी, मैं इसी कॉलेज की मॉर्निंग बैच में अप्लाई करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल तौर पे बात करें विवेकानंद कॉलेज की, तो विवेकानंद कॉलेज में जब मेरे इंजीनियरिंग मतलब मेरे टाइम पे जो इंजीनियरिंग के डेज होते थे, वहां पे 2 बैचेस चलती थी। आज भी कई कॉलेजेस हैं जो 2 बैचेस ऑफर करते हैं, मतलब एक मॉर्निंग बैच चलती है उनमें, एक आफ्टरनून बैच चलती है। तो अगर आपको यहाँ पे 20 नजर आता है कहीं पर भी, अभी तो मैंने सिर्फ बहुत डेटा साइंस का ही खोला है सिर्फ, बट अगर आपको कहीं पर भी 20 नजर आता है तो समझ जाना वो बात हो रही है आफ्टरनून यानी शिफ्ट 2 वाली बैच की। ठीक है, तो 10 का मतलब होता है पहली बैच, 20 का मतलब होता है उसी कॉलेज में उसी ब्रांच की सेकंड बैच, टी का मतलब हो जाता है यहां से हमारा TFWS। तो ऐसे करते करते आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से सारी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे ये वाली ब्रांच चाहिए, मुझे ये ढूंढना है, वो ढूंढना है। ऐसे करते करते आप अपने हिसाब से, जैसे अगर किसी को जो अलग तरीके के होते हैं, कुछ लोग IoT एंड वो सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो किसी को IoT ढूंढना है कि TFWS में IoT के कितने कॉलेजेस हैं। ओके, TFWS के कितने कॉलेजेस हैं, तो बेसिकली क्या करेंगे, आप ऐसे सर्च कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा नागपुर में 2 कॉलेजेस हैं जो IoT भी कराते हैं और जो TFWS भी ऑफर करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 यहां पर हो जाता है कस्टमाइजेशन, रैंडम खुद के हिसाब से सर्च करना कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कहाँ चाहिए, क्या TFWS है, क्या माइनॉरिटी है। ऐसे करते करते आप फिल्टर्स यूज करके कॉलेज अपने हिसाब से चेकआउट एंड सर्च आउट कर सकते हो। चलिए, एक बार अगर आपने वो कर दिया, फिर आप लोग अपने हिसाब से जो भी कॉलेजेस हैं सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको सिंपल तौर पे कुछ कॉलेजेस लेके दिखाता हूँ। समझो मैं पुणे के आपको कुछ कॉलेजेस या मुंबई के कुछ कॉलेजेस यहाँ पर आपको लेके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ढूंढना कैसे है। समझो हमने ढूंढ लिया, चलिए अभी हम यहाँ पे कुछ कॉलेजेस सिलेक्ट करते हैं।
तो एग्जाम्पल तौर पे मैं VGTI में TFWS लेता हूँ, VGTI की शिफ्ट 1 यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे मैं दूसरा कॉलेज सैंपल के तौर पे थदोमल ले लेता हूँ। सो थदोमल में यहाँ पर हम 2 कॉलेजेस लेते हैं, विवेकानंद यहाँ पर 2 कॉलेजेस हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ो, उसका नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं, मीम्स बन जाएंगी। दूसरा इजी बोलने वाला कॉलेज लेते हैं, तेरना कॉलेज यहाँ पे ले लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम मैंने रैंडम एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर 4 कॉलेजेस लेके दिखाए हैं, ठीक है। 4 कॉलेजेस TFWS के साथ भी, TFWS के बाद भी, यानी कि शिफ्ट 1 में भी एंड TFWS में भी मैंने यहाँ पर कॉलेजेस सिलेक्ट किए। तो ऐसे करते करते जो भी आपके पास शीट है, आप सारे कॉलेजेस यहाँ पे सिलेक्ट करो। तो सिलेक्ट कैसे करने का, सिलेक्ट पहले से सब नहीं कर देने का। एग्जाम्पल तौर पे ऐसा सीधा 50 का लिस्ट एक साथ सिलेक्ट नहीं करने का, 10-10 कॉलेज करके लिस्ट सिलेक्ट करना और उनको प्रेफरेंस देते जाना, नहीं तो प्रेफरेंस देने में ही दिमाग से ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, समझाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पर 8 कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। 8 कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूं ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस। क्या कर देता हूं यहाँ पर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर मैं यहाँ पर ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए, अब ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस मैंने क्लिक कर दिया तो ये कॉलेजेस हो जाते हैं मेरे यहाँ पे। ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस के अंदर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर वापस वही लिस्ट आ रही है, बट अभी मैं आगे जा सकता हूँ। ये देखो, यूर शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शंस, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शंस मेरे हो गए। अभी यहाँ से मैं कुछ चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ, नहीं चाहूँ डिलीट नहीं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। बट मैं वही बोल रहा हूँ, 50 कॉलेज साथ में मत ले लेना, प्रेफरेंस करी मतलब 1.5 दिन लग जाएगा प्रेफरेंस लेने में। छोटे थोड़े थोड़े कॉलेजेस थोड़ा थोड़ा सेट बना के लेना एंड उनका प्रेफरेंस डिसाइड करते जाना। ये जो मैंने अभी कॉलेजेस लिए हैं इनका प्रेफरेंस डिसाइडेड नहीं है, ये सिर्फ मेरे शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शंस हैं। चलिए बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे की तरफ, करता हूं यहाँ पे मैं सेव एंड प्रोसीड। ओके, सो जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे जाता हूं, अब मुझे यहाँ पर बता रहा है सेट प्रेफरेंस, है ना। अब क्या बता रहा है, बता रहा है सेट प्रेफरेंस। तो बेसिकली सेट प्रेफरेंस में क्या होगा, सेट प्रेफरेंस में बेसिकली यहाँ पर मुझे प्रेफरेंस नंबर डालना है। ओके, मतलब मुझे क्लिक करना है। अभी जैसे VGTI में TFWS, चलो ये है मेरा प्रेफरेंस 1, है ना। VGTI पे नॉर्मल, ओके, शिफ्ट 1, सो ये है मेरा प्रेफरेंस 2। ऐसे करते करते फिर क्या करना है, हमको यहाँ से प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने हैं। ओके, सो ये जो प्रेफरेंस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये प्रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही कह रहा हूं, पहले पीछे वाले पेज से जाके 10 कॉलेजेस 10 ब्रांचेस अपने हिसाब से, एक ही ब्रांच के अंदर मतलब 10 कॉलेजेस आप सिलेक्ट करना। ओके, फिर चाहो तो IIT में जाओ, वापस IIT के कुछ 5-6-7 कॉलेज सिलेक्ट करो, दोनों यहाँ पर एडअप हो जाएंगे। फिर उनको पहले आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे दो। एग्जाम्पल तौर पे आपने 95 से 100 परसेंटाइल के बीच में जो कॉलेजेस आ रहे हैं, पहले उनको देखा, उनको सिलेक्ट किया, उनको ऐड किया, फिर उनको पहले प्रेफरेंस दे दो। उनका प्रेफरेंस हो जाए फिर पीछे जाके वापस से दूसरे कॉलेजेस ऐड करो एंड उनको प्रेफर। ऐसा मत करना 100 कॉलेज लिए हैं अभी चलो सबको साथ में प्रेफरेंस देते हैं, 3-4 घंटे से ज्यादा समय आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे प्रेफरेंस हमको देना है, देन उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म का कंप्लीट समरी नजर आएगा जिसमें आपको पूरा सब प्रेफरेंस वाइज नजर आएगा एंड दैट्स इट। एंड फिर आगे जाके आप कंफर्म कर सकते हो। बहुत आराम से करना, 3 दिन का समय है, तीसरे दिन पे सबमिट करना, घाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, जिसने पहले भरा उसको हम पहले दे देंगे, ऐसा कोई भी रूल यहाँ पे लागू नहीं है। फर्दर मोर सीट मैट्रिक्स भी रिलीज हो चुका है। सीट मैट्रिक्स अगर आपको देखना है सो कैसे एनालिसिस करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई अगर कॉलेज है, ओके, जैसे विवेकानंद कॉलेज है, सो विवेकानंद कॉलेज में यहाँ पर सीट्स कितनी है, ओके, तो यहाँ पर सीट्स हैं 180। उसमें से महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए सीट्स कितनी है, तो उनके लिए सीट्स हैं यहाँ पे 75। फर्दर मोर ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है, तो माइनॉरिटी वालों के लिए सीट्स कितनी है, 92 सीट्स हैं। और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो हैं, जो JEE के थ्रू या जो बाहर के स्टेट्स हैं, उनके लिए सीट्स कितनी है, उनके लिए सीट्स हैं यहाँ पे 13। तो सीट मैट्रिक्स में अभी सीट मैट्रिक्स काफी लोगों को तो यूज में आता ही नहीं है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है करें क्या हम। तो बोलते हैं सर आप बोल रहे हो ठीक है हम डाल देते हैं, आप नहीं बोलो नहीं डालते हैं। बट जो लोग जेन्युइनली सर्च करते हैं कि कौन सा ब्रांच कहाँ पे आया, किस में मेरा प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिनको डिटेल्ड रिसर्च चाहिए, यहाँ काफी पेरेंट्स हमारी वीडियो देखते हैं, राइट, है ना। सो पेरेंट्स लोगों को अगर खुद से एनालिसिस करना है तो सीट मैट्रिक्स भी आपका रिलीज हो चुका है। तो ऐसे करते करते आप देख सकते हो कि किस कॉलेज में किस हिसाब से अलॉटमेंट होने वाला है। यानी यहाँ पर जैसे HU के हिसाब से देखे तो HU यानी होम यूनिवर्सिटी, सो होम यूनिवर्सिटी में जनरल इतनी सीट्स हैं, ओके, होम यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए जनरल में इतनी सीट्स हैं, ओके, लेडीज कोटा में इतनी सीट्स हैं,
अदर देन होम यूनिवर्सिटी इतनी सीट्स हैं। तो आप देख रहे हो पूरा बाइफर्केशन के हिसाब से दिया है, और क्योंकि ये माइनॉरिटी कॉलेज है तो उसमें कोई भी रिजर्वेशन कोई भी प्रकार का आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से आप हर जगह पे देख सकते हैं, हर कॉलेज की यहाँ पे शीट रिलीज हो गई है, हर कॉलेज के खुद के यहाँ पे आंकड़े होते हैं। तो काफी लोग पूछ रहे थे ना, सर हमारे पास इतने सारे रैंक मिले हैं, कौन सा रैंक कब यूज होगा, राइट। मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता हूँ, तो कौन सा रैंक कब यूज होगा। तो वही बात है, अभी जैसे यहाँ पर एससी कैंडिडेट है, तो एससी कैंडिडेट में यहाँ पे जनरल के लिए 3 सीट्स हैं, एससी में लेडीज के लिए 1 सीट है। तो वही अभी यहाँ पर जो 3 सीट्स का अलॉटमेंट होगा वो होगा एससी रैंक के बेसिस पे। ओके तो उस हिसाब से यहाँ पर चीजें होती हैं, बट वो सब एआई बेस्ड होती हैं। यही सारी चीजें आपको यहाँ पर भी नजर आएंगी। एसएल का मतलब क्या है? एसएल का मतलब है आपके स्टेट के बेसिस पे होगा। एचयू का मतलब क्या है? एचयू का मतलब है आपको होम यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको सीट दी जाएगी। ओएचयू का मतलब क्या है? ओएचयू का मतलब है अदर देन होम यूनिवर्सिटी आपको सीट दी जाएगी। यानी कि जो सीट का कंसीडरेशन होगा, जब एआई आपको सीट दे रहा होगा तो एआई ये वाले आंकड़ों को अपने ध्यान में रखेगा। जैसे वीजीटीआई की बात करें, वीजीटीआई में होता ही स्टेट के बेसिस पे है। वीजीटीआई में ऐसा नहीं है कि मुंबई वाले नजदीक हैं चलो उनको पहले देते हैं, ना ना ना। वीजीटीआई में कंसीडरेशन ही स्टेट के बेसिस पे होता है, तो इस वजह से यहाँ पर स्टेट का ही जो कोड वर्ड है वो लिखा है। थदोमल, अभी जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं वो मुंबई से बिलोंग नहीं करता है, तो थदोमल कॉलेज उसके लिए अदर होम यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, तो अदर का यहाँ पर कोटा उसके ऊपर अप्लाई होगा। एंड यही लॉजिक हमारा ओवरऑल लगते जाता है। फर्दर मोर यहाँ पर अगर कोई चीज और बताना बाकी रह गई है, हाँ, सो काफी लोग मैंने कमेंट्स में देखा बातें कर रहे थे, हम तो 6 ही कॉलेज भरेंगे, और दूसरे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, हाँ भाई 6 कॉलेज में तो मिल जाना चाहिए, खुद ही गवा रहे हो 1 साल। अगर आपका परसेंटाइल 90 आया है, 90 परसेंटाइल एमएचटी सीईटी में आया है, मिनिमम 100 कॉलेज भरने हैं। मिनिमम कौन सा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं? मिनिमम 100 कॉलेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर परसेंटाइल नीचे नीचे जा रहा है, 300 कॉलेज भर के रख दो। ओके, भरने हैं सब, 5-6 कॉलेज नहीं भरने हैं, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। कल ही नीट का मैंने एग्जाम्पल दिया है ना। सो नीट का मैंने क्या एग्जाम्पल दिया कि एक स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स आया था, उसने ऑप्शन फॉर्म में क्या किया, बोला मुझे तो एमबीबीएस ही चाहिए, है ना, तो मैं तो 7 कॉलेज एमबीबीएस के भर देती हूँ, बस 7 कॉलेज एमबीबीएस के भर दिए, किसी में भी नहीं लगा, सीधा 1 साल का गैप हो गया। जबकि उसी मार्क्स में उसको कोई भी ब्रांच मिल जाती है एमबीबीएस को छोड़ के, अगले साल वापस नीट दिया, वापस वही रेंज में मार्क्स आया, तो फिर काउंसलिंग ली और अवेयरनेस थी, तो फिर उसने ज्यादा कॉलेजेस भर दिए, सारे कॉलेजेस भर दिए, तो उसको फिर आयुर्वेदिक ब्रांच मिल गया, जो कि लास्ट ईयर भी मिल सकता था। कॉलेजेस आपको भर भर के डालने हैं, इस वजह से 150 कॉलेजेस तो मैंने दे दिए हैं, 150 कॉलेजेस, 150 तो मैंने दिए हैं। बाकी इतने सारे यूट्यूब चैनल से आराम से आप कहीं से भी ले सकते हो। सो ये वाला एक क्वेश्चन बहुत फेमस आ रहा था। उसके बाद फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, टेलीग्राम मेरा इसी से भरा हुआ है। जब कैप राउंड अलॉटमेंट होगा वापस मैं आ जाऊंगा। और काफी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अंदर में मुझे ऐसा गुस्सा आता है कभी कभी, मत करो ऐसा। 25वां दिन चल रहा है, आपने अगर कहीं पे पेड काउंसलिंग भी ली है, कहीं पे भी 25 दिन वो भी आपके साथ नहीं रहेंगे, नोटिस करके देखो, 25 दिन का प्लेलिस्ट कंपेयर करके देखो कहीं से भी। चलिए, सो बस यही थे हमारे जनरल क्वेश्चन। अभी तो ज्यादा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सो सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, कॉलेज आप किस प्रेफरेंस में सिलेक्ट करते हो। प्रेफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, आई रिपीट, प्रेफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पहले प्रेफरेंस में जो आपने पहला कॉलेज डाला है वो मिल गया, बस आप सीधा दूसरे कैप राउंड से बाहर हो जाओगे, क्योंकि वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो प्लीज प्रेफरेंस को थोड़ा ध्यान से भरना। विश यू द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले काउंसलिंग क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।